दोस्तों नमस्कार। देखिए, कुछ लोकेशन या रूट ऐसे होते हैं जिनके बारे में कुछ बताने या समझाने की जरूरत नहीं होती। पीछे बैकग्राउंड में देख के आपको आइडिया लग ही गया होगा कि भाई साहब लोकेशन जो है ना वो तो एक नंबर की लग्जरी क्लास की होने वाली है। तो दोस्तों बिना देरी किए हम जानते हैं कि हमारा जो नया प्रोजेक्ट आ चुका है, जेडीसी अप्रूव्ड और रेरा से रजिस्टर्ड, कौन सी नेशनल हाईवे पे अपना प्रोजेक्ट होने वाला है और उसकी क्या कनेक्टिविटी, क्या प्लॉट साइज, क्या रेट, क्या डेवलपमेंट, क्या फ्यूचर प्लानिंग, क्या आसपास की स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल की आपको कनेक्टिविटी मिलने वाली है, क्या आपकी रेगुलर यूजेज वाली चीजें जो आपकी टाउनशिप के नियर बाई मिलने वाली है। तो सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। उनमें से सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में लोकेशन के बारे में। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अजमेर रोड NH 8 पर, जो कि जयपुर की मोस्ट डिमांडेबल लोकेशन है। हर 3 में से 2 क्लाइंटों की यही डिमांड होती है कि कोई अजमेर रोड पे अच्छा सा कोई प्रोजेक्ट आए तो हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिए। तो उन्हीं के लिए मैं वीडियो ये आज बना रहा हूँ। हमारा जेडी से अप्रूव्ड और रेरा से रजिस्टर्ड 20 बीघा का नया प्रोजेक्ट आ चुका है और उसी की इन्फॉर्मेशन के लिए प्री लॉन्चिंग में मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि प्रोजेक्ट सोल्ड आउट होने से पहले पहले आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ डिटेल में पता चल पाएगा और आप समय निकाल कर विजिट कर पाए। तो दोस्तों ऐसी लोकेशन है कि नाम से ही बिक जाएगी, बहुत ही जल्दी सोल्ड आउट हो जाएगा ये प्रोजेक्ट। एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बात करें तो आई थिंक बांसवाड़ा महापुरा आपने सबने देखा होगा अजमेर रोड पे, जहाँ पर रिंग रोड आके आपके अपनी कंप्लीट हो रही है। तो मुश्किल से यहाँ से 800 मीटर की डिस्टेंस पे अपनी रिंग रोड आपको मिलती है। अजमेर रोड से जब आप 200 फीट से निकलते हैं उसके बाद में कमला नेहरू पुलिया आता है, फिर बांसवाड़ा चौराहा आता है, उसके बाद में आता है अपना महापुरा का कट, जहाँ पर रिंग रोड आके मिल रही है। और उसी से 800 मीटर आगे चलते लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर बोर्ड दिखेगा मंगलम ग्रैंड सिटी का, आप देख पा रहे हो। बहुत ही लग्जरी यहाँ पर एंट्री गेट है और इसी से अपनी टाउनशिप की एंट्री होने वाली है मेन 80 फीट की रोड से। यहाँ पर आगे आप देख पा रहे हो बहुत ही शानदार और लग्जरी क्लास का एक डेवलपमेंट ऑलरेडी हो रखा है और यहाँ पर फाउंटेन वगैरह लगे हुए हैं, पार्क वगैरह बनाए हुए हैं और कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो रखा है। अंदर आप जाएंगे तो हाई राइज रेजिडेंशियल बिल्डिंगें बनी हुई है और वही मेन नेशनल हाईवे से यहाँ से एग्जैक्ट 800 मीटर की डिस्टेंस पे अपना प्रोजेक्ट होने वाला है, जो कि यहाँ से एंट्री लेते हैं अपन अजमेर रोड NH 8 से। तो 800 मीटर की डिस्टेंस पे अपना प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है, जो कि 20 बीघा का लग्जरी क्लास का एक प्रोजेक्ट होने वाला है। जेडी से अप्रूव्ड है, रेरा से रजिस्टर्ड है, तो लीगल का कोई इश्यू नहीं है। 800 मीटर की डिस्टेंस पे आपको गवर्नमेंट की लो फ्लोर मिनी बस, रोडवेज बस, इसके अलावा फ्यूचर के अंदर मेट्रो का फेज मिलने वाला है। तो दोस्तों अजमेर रोड के अलावा यहाँ पर आपको रिंग रोड की कनेक्टिविटी भी मिलती है। रिंग रोड अपने प्रोजेक्ट से एग्जैक्ट 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होने वाला है। तो कहने का मतलब है कि अजमेर रोड और रिंग रोड दोनों के कॉर्नर का ही अपना प्रोजेक्ट होने वाला है। उसके उस तरफ मिलता है आपको महिंद्रा सेज, इस तरफ अजमेर रोड, इस तरफ बगरू और इस तरफ अपना जो रिंग रोड है। इसके कहने का मतलब है कि चारों तरफ आपको बड़ी बड़ी कनेक्टिविटी मिलती है। 200 फीट की रोड अपने प्रोजेक्ट को 2 भागों में डिवाइड करती है, जो कि मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से आ रही है। एक बगल से 200 फीट का रोड निकल रहा है जो कि महापुरा से होता हुआ महिंद्रा सेज के अंदर से निकल रहा है। एक तीसरा 200 फीट का रोड आ रहा है जो कि अपने प्रोजेक्ट से 800 मीटर लेफ्ट साइड से निकल रहा है, जो कि एक ओवर ब्रिज बन चुका है और अपने जो महिंद्रा सेज है उसमें जाके मिल रहा है। तो चारों तरफ आपको 200 फीट की रोडों का जाल मिलने वाला है। ऐसी कनेक्टिविटी है, प्रेजेंट टाइम में भी ऐसी कनेक्टिविटी है कि शायद इसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी देखिए, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सब कुछ आपका जानना बहुत ही जायज है। तो चलिए दोस्तों अब टाउनशिप के अंदर चलते हैं। यहाँ से अपन एंट्री करेंगे 80 फीट रोड से। 80 फीट रोड से एंट्री करते ही अपना मेन एंट्रेंस आपको दिख जाएगा और डेवलपमेंट का काम अभी चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। तो चलिए बाकी की बातें अपन टाउनशिप के अंदर जाके करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने प्रोजेक्ट पर। प्रोजेक्ट के अंदर मैं आपको अगर डेवलपमेंट के बारे में बताऊं तो ये वाली आप जो रोड देख रहे हो ये 200 फीट की सेक्टर रोड है, जो कि अपने मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से आ रही है और अपने बगरू तक आगे जा रही है। प्रेजेंट टाइम में अगर बने हुए कंस्ट्रक्शन की बात करें अपन, तो मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से निकलकर अपने जो कमला नेहरू पुलिया है वहां पर अपना नया बस स्टैंड आ चुका है और वहीं पर तरुसाई अपार्टमेंट है। वहां तक, वहां से भी लगभग 500 मीटर आगे तक कंप्लीट ये 200 फीट का रोड बना हुआ है। वहां से एक खेत मुश्किल से बचा है, उसको क्रॉस करने के बाद में अपनी रिंग रोड आ जाती है और रिंग रोड आपको पता है बिल्कुल बगल में है। तो रिंग रोड को क्रॉस करके अपने प्रोजेक्ट के बेस से निकलकर ये बगरू तक आगे तक जाती है। आगे की तरफ आप देखेंगे यहाँ से 200 मीटर आगे वहां पर भी ये कंप्लीट जो 200 फीट की रोड बनी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग हिस्सों में कुछ जगह पे इसका डेवलपमेंट का काम अभी प्रेजेंट टाइम में इस साइड हो चुका है और उस साइड कंप्लीट बन चुकी है। तो ये 200 फीट की रोड कुछ दिन के अंदर मुश्किल से 1 से 1.5 साल तक का आप टाइम पीरियड लेके चलिए, ये भी आपको मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। उसके बाद में एक कंप्लीट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा इसका 200 फीट रोड का और इसी के ऊपर अपन को कॉमर्शियल प्लॉट मिलने वाले हैं। तो आपके अगर कॉमर्शियल से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी होने वाली है तो वो यहाँ पर आप फुलफिल आपकी हो जाती है।
आप प्रेजेंट टाइम में भी यहाँ पर आसपास में इतनी बसाउट है, हाई राइज रेजिडेंशियल बिल्डिंगें बनी हुई है, तो प्रेजेंट टाइम में भी अगर आप इस पे कुछ कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, तो भी आपकी जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ पर फुलफिल हो जाती है। तो इन्हीं कमर्शियल प्लॉट के पीछे की तरफ आपको देखने को मिलेंगे रेजिडेंशियल प्लॉट। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कुछ विला ऑलरेडी बने हुए हैं और ये विला पूरे सोल्ड आउट है। अगर आपकी डेवलपमेंट के बारे में बात करें, तो इस तरीके की कुछ इंटरलॉकिंग वाली टाइल्स की रोड आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलेगी। देखिए, बनाने को अपन डामर की रोड भी बना सकते हैं, लेकिन आपको पता है मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है और उसमें टूटने-फूटने का भी बहुत ज़्यादा न बारिश के दिनों में बेकार सिस्टम रहता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अपन ने एक मेंटेनेंस फ्री टाउनशिप देने की कोशिश की है, जिसमें आपका मेंटेनेंस का खर्चा ना आए और उसी को ध्यान में रखते हुए अपन ने स्ट्रीट की लाइटें यहाँ पे डेवलप की है। स्ट्रीट की लाइटें जो है अपनी सोलर पैनल से चलेगी, तो उसमें भी आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है वो ना के बराबर होने वाला है। तो आपको मिलती है अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटीज़, वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब कुछ अपन ने अंडरग्राउंड करके दिया है। टाउनशिप के अंदर आपको कहीं पर भी एक वायर नहीं दिखेगा पूरी टाउनशिप के अंदर। और प्रोजेक्ट के बारे में अगर अपन बात करें, तो 20 बीघा का बड़ा लग्ज़री और अल्ट्रा लग्ज़री क्लास की फैसिलिटीज़ के साथ अपन ने ये प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है, जो कि लीगल का इसमें कोई इश्यू नहीं है। जेडीए ने अप्रूव किया है, रेरा से रजिस्टर्ड है। रेरा नंबर आप चेक करके पूरी डिटेल इसकी ऑनलाइन ले सकते हो। और इसी में अगर अपन बात करें, तो एक शानदार पार्क वाला एरिया अपन ने यहाँ पे डेवलप किया है और उस पार्क वाले एरिया में जो भी अपनी लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड रेगुलर यूजेज वाली चीज़ें हैं, उन सबको अपन ने उसमें देने की कोशिश की है, चाहे वो मंदिर हो, ओपन जिम हो, किड्स प्ले एरिया हो और इसके अलावा एक कम्युनिटी हॉल हो और आपकी वॉकिंग जो डेली की जॉगिंग रहती है, उसी को ध्यान में रखते हुए जॉगिंग ट्रैक अपन ने यहाँ पर शानदार एक डेवलप करके दिया है पार्क वाले एरिया में। बहुत बड़ा आपको यहाँ पर एक पार्क वाला एरिया मिलता है और वही अपने प्रोजेक्ट की बाउंड्री के जस्ट पास में गवर्नमेंट का 5 बीघा का क्रिकेट स्टेडियम मिलता है। तो वो सबके लिए सार्वजनिक है और इसमें भी ऑफ कोर्स आपको एक फैसिलिटीज़ के रूप में अपने प्रोजेक्ट की गेट से बाहर निकलते ही 5 बीघा का क्रिकेट का ग्राउंड मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ है दोस्तों। जयपुर के अंदर आसान नहीं होता, इतना बड़ा एरिया आपको पता ही होगा। मोस्टली जो जगह है, जो कि वीआईपी कॉलोनी है अपनी जयपुर की, उनके अंदर भी एक छोटा पार्क मिलना भी मुश्किल होता है। तो आपको यहाँ पर इतने बड़े-बड़े पार्क मिलते हैं और वो भी इतनी ज़बरदस्त लोकेशन पे। आस-पास में फुल रेजिडेंस एरिया है। लोगों ने ऑलरेडी मकान बनाकर यहाँ पर रेंटल इनकम कमाना शुरू कर दी है। आस-पास में काफ़ी सारे विला बने हुए हैं। हाई राइज़ रेजिडेंशियल बिल्डिंगें बनी हुई है, जो कि बड़े-बड़े प्रोजेक्ट ऑलरेडी ला चुके हैं। मेरे पीछे भी आप देख पा रहे हो, एक बहुत ही शानदार हाई राइज़ रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनी हुई है और इसके चारों तरफ आपको इसी तरीके का कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिखाई देगा, जो कि प्रेज़ेंट टाइम में अजमेर रोड का नाम ही इतना पॉपुलर है कि यहाँ पर एक खाली जेडी अप्रूव्ड प्लॉट मिलना ही बहुत मुश्किल है और उसके अंदर अपन इस तरीके की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर अपन ने 20 बीघा की एक शानदार गेटेड टाउनशिप प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है, जो कि 200 फीट की रोड उस प्रोजेक्ट के बीच से निकलते हुए इस प्रोजेक्ट को खूबसूरती का एहसास दिलाती है। दोस्तों, ये एक गेटेड का प्रोजेक्ट है। गेटेड टाउनशिप का मतलब आप समझते हो, आप 5 से 7 दिन के लिए घर से बाहर रहते हैं, तो भी आपकी फैमिली पीछे सेफ रहती है, क्योंकि आपको मिलती है 6 फीट की बाउंड्री वॉल, उसके ऊपर 1.5 फीट की फेंसिंग और एंट्री गेट पर आपको मिलते हैं बूम बेरेज सीसीटीवी कैमरा गार्ड, जो कि अननोन पर्सन होते हैं, उनको एंट्री यहाँ पर नहीं दी जाती है जब तक आपकी परमिशन ना मिले उनको। तो फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है, लेकिन सिक्योरिटी भी आपको उसी तर्ज पे हम प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें अगर प्लॉट साइज़ की अपन बात करें, 100 गज से लेकर 300 गज तक की आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, वो सभी यहाँ पर पूरी होने वाली है। अगर 300 से भी बड़ी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप 2 प्लॉट मल्टीपल में ले सकते हैं। प्लॉट साइज़ की मैं बात करूँ, 100 गज, 111 गज, 138 गज, 152 गज, 200 गज, 166 गज, 216 गज, 250 गज, 300 गज और यहाँ तक कि 325 गज तक के कुछ प्लॉट इसमें आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही शानदार इसमें जेनेंट्री आने वाली है। मोस्टली इसमें जो लोग हैं, 70% रेजिडेंस वाले लोग हैं, तो इसमें अगर आपका इन्वेस्टमेंट का भी प्लान है, तो आपको पता है कोई भी टाउनशिप अगर जल्दी उसमें रेजिडेंस होता है, तो रेटें बहुत जल्दी इंक्रीज़ होती है। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है और गवर्नमेंट की इतनी सारी प्लानिंग है। पास में ही महिंद्रा सेज है अपना, जो कि गवर्नमेंट का ड्रीम प्रोजेक्ट है एक और लगभग अ, यहाँ पर सैकड़ों कंपनियाँ प्रेज़ेंट टाइम में उसमें रनिंग में हैं और एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब यहाँ पे गवर्नमेंट डेवलप कर रहा है और ऑलरेडी वो प्रेजेंट टाइम में रनिंग में है। उसके बगल से निकल रहा अपना 250 फीट का एयरपोर्ट रोड, जो कि अपने किशनगढ़ एयरपोर्ट को जयपुर एयरपोर्ट से कनेक्ट करता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें, तो 1180 फीट चौड़ी रिंग रोड की कनेक्टिविटी आपको यहाँ पर मिलती है, जो कि
मुश्किल से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होने वाली है। और इस साइड में मिलती है अपनी की अजमेर रोड NH 8, जो कि अपने जितने भी डिस्ट्रिक्ट है जैसे कि अपना किशनगढ़, उसके आगे अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गुजरात के लिए आप उधर से निकल सकते हो। इतनी सारी डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है। और सबसे जयपुर का नहीं बल्कि पूरे राजस्थान का सबसे बिजी NH है ये सब कुछ आप गूगल पे चेक कर सकते हो, इसमें शायद कुछ बताने वाली जरूरत नहीं है। फ्यूचर में आपको मेट्रो की कनेक्टिविटी यहाँ पर मिलने वाली है। बगरू तक मेट्रो का फेज फ्यूचर के अंदर एक्सटेंड होगा, क्योंकि बगरू को एज ए सैटेलाइट टाउन के रूप में डेवलप किया जा रहा है। प्रेजेंट टाइम में 200 फीट रोड 200 फीट बाईपास चौराहे तक अपना मेट्रो का फेज आ चुका है, जो कि मांस रोड तक था पहले, उसको एक्सटेंड करके 200 फीट बाईपास तक अपना मेट्रो का फेज आ चुका है। तो कुछ दिन बाद में 200 फीट आगे भी एक्सटेंड करते ही अपना बगरू तक मेट्रो का फेज मिलेगा, जो कि अपनी मेट्रो यहाँ से मुश्किल से 800 मीटर की डिस्टेंस पे होने वाली है। इसके अलावा अगर अपन बात करें लो फ्लोर, मिनी बस, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, सब कुछ आपको यहाँ से 800 मीटर की डिस्टेंस पे मिलता है। और रेगुलर यूजेज वाली चीजें जैसे कि यहाँ पर आसपास के जो सुपरमार्केट देख लो आप, और स्पोर्ट्स की एकेडमी जैसे कि डिकेथलॉन अपने बिल्कुल नजदीक होने वाला है। बड़ी बड़ी स्कूल जयश्री पेरेवाल, DPS स्कूल और रावत पब्लिक स्कूल, ये सब कुछ आपको प्रोजेक्ट के नियर बाय मिलने वाला है। प्रोजेक्ट की गेट से निकलते ही अपने जो टाउनशिप की बाउंड्री है, उस बाउंड्री से जस्ट टच में होता हुआ अपना एक संस्कृत यूनिवर्सिटी प्रेजेंट टाइम में रनिंग में है। तो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है वो यहाँ पर आपकी सॉल्व हो जाती है। यहाँ से मुश्किल से 5 से 7 किलोमीटर की रेडियस में 3 आपको यहाँ पर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज मिलती है, जिनमें मणिपाल आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा एक नाम है। और काफ़ी सारी यहाँ पर स्कूल और कॉलेज है, जिनका शायद एक वीडियो में बता पाना इम्पॉसिबल है। तो एजुकेशन से रिलेटेड आपकी सारी क्यूरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। इसके अलावा अपन बात करें हॉस्पिटलिटी की, तो वो भी आपको यहाँ पर मुश्किल से 3 से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस में अच्छे अच्छे 3 से 4 हॉस्पिटल प्रोवाइड हो जाते हैं। वही अगर अपन पोर्श एरिया की बात करें, जैसे कि वैशाली नगर हो गया अपना, पुराने जयपुर में आपको कहीं भी निकलना हो, और इस साइड में अगर अपन जाना चाहते हो जैसे कि WTP, मानसरोवर, B2 बाईपास, जयपुर एयरपोर्ट, इन सब की कनेक्टिविटी आपको यहाँ पर मिलती है प्रोजेक्ट के बिल्कुल बगल से। तो कनेक्टिविटी ही सबसे बड़ा रोल होता है अपनी लाइफ में, चाहे आपका पर्पज इन्वेस्टमेंट का हो या रेजिडेंस का हो। तो ऐसी टाउनशिप में आप अपना एक शानदार सा प्लॉट बुक करवा सकते हैं। इसमें ना कोई आपका रजिस्ट्री चार्ज है, ना कोई ब्रोकरेज है, ना कोई हिडन चार्ज है, और जो सिक्योरिटी दे रहे हैं वो भी एक्स्ट्रा लग्जरी क्लास की है। और जो फैसिलिटीज है उसके बारे में तो बताना ही शायद गलत हो, क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी सारी फैसिलिटीज इसी लोकेशन पर अभी तक इस प्रोजेक्ट के अलावा और कहीं पर आपको दिखाई नहीं देगी। लगभग 35 प्लस फैसिलिटीज और एम्यूनिटीज हमने यहाँ पर देने की कोशिश की है। तो दोस्तों, और अधिक आप जानकारी ले सकते हो दिए हुए मोबाइल नंबर पर। एक बार दिए हुए मोबाइल नंबर पर कॉल कीजिए, मास्टर प्लान देखिए, आसपास में इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंस को लेकर आपको किस तरीके का रिटर्न मिलने वाला है, कितने दिनों में आप यहाँ पर मकान बना के उसको रेंटल इनकम कमा सकते हो, ये सब कुछ सारी डिटेल आपको हम प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। और ये मुश्किल से आपको बता रहा हूँ मैं, इस वीडियो को अपलोड करने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो जाएगा। ऐसी लोकेशन और ऐसी डिमांड है इस लोकेशन की। तो दोस्तों, एक बार दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए और अधिक जानकारी लीजिए, यहाँ की गूगल लोकेशन लीजिए, और एक बार समय निकाल कर विजिट के लिए आइए। और मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।